ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम नमो भगवते सदाशिवाय। ज्योतिष विश्वकोश के द्वारा संचालित वास्तु ज्ञान के इस प्रकल्प में मैं आप सभी सुधीजनों का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, वास्तु में हम भूमि चयन को बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब भूमि परीक्षण की कुछ विधियां बताई जा रही हैं। मान लीजिए आपने प्लॉट खरीद लिया है, कंस्ट्रक्शन चालू कर लिया है या घर बनवा भी लिया है। ऐसी परिस्थिति में आप अपनी भूमि का परीक्षण खुद कैसे कर सकते हैं, सरलता से कैसे कर सकते हैं, इस विधि को आपके सामने लाने का मैंने प्रयास किया है। जैसा कि अपने प्रकल्प का एक नियम है कि कोई भी विधि बिना प्रामाणिकता के आपके सामने नहीं लाई जाएगी, उसी शर्त के साथ यह विधि भी पूरी प्रामाणिकता के साथ और अनुभव के साथ आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित ही आप अपनी भूमि का परीक्षण खुद कर सकते हैं, अपने घर का परीक्षण खुद कर सकते हैं कि कहीं हमारे भूमि में वास्तु दोष तो नहीं है, कहीं हमारे घर में वास्तु दोष तो नहीं है, या कहीं किसी भी प्रकार से कोई परेशानी तो नहीं है। यह एक प्रयोग बहुत सारी चीजों पर हमारे लिए कारगर है, उपयोगी है। अल्प समय में कम से कम चीजें ही बताई जा सकती हैं, बाकी इसके बहुत सारे प्रयोग आप संपर्क करके जान सकते हैं। तो आइए फिर आज का हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो जिस विधि का हम प्रयोग करने जा रहे हैं, जिस विधि को हम जानने जा रहे हैं, सबसे पहले यह जान लें कि इस विधि का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। आपके पास खाली भूमि है, भवन नहीं बना है, आप वहां पर इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कदाचित आपको पहले से जानकारी नहीं थी, कंस्ट्रक्शन आधा हो गया है, तो आधे कंस्ट्रक्शन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या 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 केवल इसका प्रयोग हम घर पर कर सकते हैं? नहीं, आप फैक्ट्री में, दुकान में, जितने भी कॉमर्शियल जगह हैं, स्थान हैं, उन पर भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप प्रयोग कहां नहीं कर सकते हैं? फ्लैट में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, यानी यह विधि फ्लैट में आपके लिए कारगर नहीं होगी। यह विधि कुलदेवी या किसी देवता का स्थान है, वहां पर भी आपके लिए कारगर नहीं होगी। बहुत भीड़ वाली जगह है जहां कई लोग रहते हैं, ऐसे स्थान पर भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, करना ही है तो हमें इंतजार करना होगा जिस समय भीड़ ना हो, एकांत हो, उस समय आप इसका प्रयोग करें। अब कौन इसको कर सकता है घर में? जो घर का स्वामी हो। घर का स्वामी कौन? जो घर के सारे निर्णय लेता हो, घर का खर्च जिसकी कमाई से चलता हो, या घर में जो बड़ा हो, वह इस विधि का प्रयोग कर सकता है। उसके द्वारा ही इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। कौन ना करे? जो व्यक्ति बहुत क्रोधी है, हिंसक है, मांसाहारी है, दूसरे को हमेशा नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है, मानसिक रोगी है, बहुत चिंता करता रहता है, कदाचित किसी समस्या से डरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को इस चीज का प्रयोग उस समय नहीं करना है। कब परीक्षण करें? शुभ दिन हो, सायंकाल होना बहुत आवश्यक है, मन शांत हो, ऐसे समय में आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। अब हम विधि पर आते हैं। शास्त्र क्या कहता है, पहले उसको समझ लेते हैं। अरत्नि मात्रे वैगर्ते स्वानुलिप्ते च सर्वशः घृतम वर शरावस्थं कृत्वा वर्ति चतुष्टयम् ज्वालयेत् भूपरीक्षार्थं पूर्वतः सर्वदिङ्मुखं दीपान् पूर्वादि संगृह्य वर्णानामनुपूर्वशः वास्तु सामूहिको नाम दीप्यते सर्वतस्तु यः शुभदः सर्ववर्णानां प्रासादेषु गृहेषु च। क्या कहती है विधि? अरत्नि मात्र। अरत्नि किसे कहते हैं? आप अपना हाथ मुट्ठी बंद कर लीजिए और एक हाथ का परिमाप लीजिए कि एक हाथ की जगह ये होगी, यानी इतने माप का, इतने परिमाप का आपको गहरा चौड़ा एक गड्ढा खोदना है। उस गड्ढे में आप घी के दीपक रखेंगे। दीपक कैसे होंगे? 4 बत्ती वाले दीपक होंगे, यानी आप बत्ती को प्लस करके रख देंगे तो चौमुखा दीपक हो जाएगा।
अब जब आप दीपक जलाने जा रहे हैं, यह दीपक किस क्रम में रखने हैं, कहां रखने हैं, इन चीजों को भी समझ लेते हैं। कोनों में जो हमारे चार दिशाएं हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इन्हीं चारों दिशाओं में ही दीपक को रखना है। कोनों में दीपक को नहीं रखना है। आप दीपक जलाने के लिए जो सकोरा ले रहे हैं, वह एक आकार का हो, चारों एक ही आकार के हो, बहुत बड़ा ना हो, बहुत छोटा भी ना हो। उसमें जो आप घी डालेंगे वह भी एक बराबर डालेंगे सभी में। अब दीपकों के रखने का क्रम क्या है? दो क्रम हो सकते हैं। एक राशि का क्रम, आपकी जो राशि है उसके अनुसार प्रारंभ करें, या आपका जो वर्ण है, कैसे, आगे देख लेते हैं। राशि के अनुसार यदि आप निर्णय ले रहे हैं, तो मेष सिंह धनु राशि है आपकी, तो आप पूर्व दिशा में सबसे पहला दीपक रखेंगे, उसके बाद दक्षिण में, उसके बाद पश्चिम में, उसके बाद उत्तर में। जब आप दीपक जलाएंगे तो भी यही क्रम होगा, सबसे पहले पूर्व वाला दीपक जलाएंगे, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर। आपकी कोई दूसरी राशि है तो जो आपकी राशि है वहां से आप प्रारंभ करेंगे। इन सभी विषयों का प्रयोजन है, इसको हम आगे समझेंगे। दूसरी चीज, जैसे कि यहां जो कोने हैं, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, इन पर क्रॉस का चिन्ह इसलिए लगाया गया है क्योंकि आप इन पर दीपक नहीं रखेंगे। अच्छा, ये गड्ढा कहां करेंगे? अपने प्लॉट के मध्य में करेंगे, घर के मध्य में करेंगे। अब घर में फर्श होती है, नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? सबसे अच्छा है कि मिट्टी रख करके, थोड़ी सी मिट्टी रखें और मिट्टी की वेदी बना करके वहां पर इस दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। गड्ढा करने की आवश्यकता नहीं है, पर आप मिट्टी रखें तो भी वह एक हाथ लंबी चौड़ी की वेदी बना लें और उस पर आप इन दीपकों को रख सकते हैं। ध्यान रखना है, दीपक घी का होगा, चौमुखा दीपक होगा। ठीक है। अब वर्ण के अनुसार समझे, तो यदि आप धार्मिक कार्य करने वाले हैं, शैक्षणिक कार्य करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहला दीपक पूर्व तरफ रखना है, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर। यदि आप रक्षक हैं, शासक वर्ग से हैं, सैनिक हैं, अधिकारी हैं, तो आपको सबसे पहला दीपक दक्षिण में रखना है, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, फिर पूर्व में। कदाचित आप व्यापारी हैं तो आपका पहला दीपक पश्चिम में आएगा, उत्तर, पूर्व, फिर दक्षिण। यदि आप नौकरी करने वाले हैं, नौकरी पेशा से हैं, श्रमिक हैं, तो आपका सबसे पहला दीपक उत्तर में आएगा, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। यानी दोनों विधियों में आपको कोई भी एक विधि चुन लेनी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसका हमें फल समझना है कि फल क्या होगा। सबसे पहली चीज ये कि जब आप दीपक जला रहे होते हैं उस समय आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पर बहुत लोग ना हो, कोशिश करें घर के भी सदस्य ना हो। आपने दीपक जलाया, जो दीपक यानी जिस दिशा का दीपक सबसे पहले बुझ जाएगा, उस दिशा का द्वार आपको नहीं बनाना है। अब आपने घर बना लिया है, उस दिशा में आपका द्वार है, तो कोशिश करें उस दिशा का द्वार यदि बदल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो शांति के उपाय हैं उनको हमें अपनाना है। यानी आपके लिए वह दिशा शुभ नहीं है, इस प्रयोग ने आपको बता दिया है। उस दिशा में आपने द्वार किया है तो आपके लिए अशुभ है, उस दिशा में आपको नहीं रहना है। भाव यह हुआ, मान लीजिए पूर्व दिशा का दीपक बुझ गया, तो आपको घर के पूर्व दिशा में अपना कमरा नहीं रखना है, आपको दूसरी दिशा में रखना है। और यदि आपकी ही दिशा है पूर्व, आप जैसे मेष सिंह धनु राशि वाले हैं, शैक्षणिक वर्ग के हैं, तो आपकी दिशा पूर्व हो गई और पूर्व तरफ वाला ही दीपक सबसे पहले बुझ गया, तो इसका मतलब है वह भूमि, वह भवन आपके अनुकूल नहीं है। अब आपके लिए शांति करना अनिवार्य हो गया है कि आप उस भूमि को शांति करके ही उपयोग करें, उस घर में वास्तु शांति इत्यादि जरूर करें। ध्यान रखना है, यानी यदि आपकी दिशा का दीपक बुझ रहा है तो वह यह संकेत दे रहा है कि आपको उस दिशा में दरवाजा नहीं करना है, उस दिशा में अपना कमरा नहीं करना है, उस भूमि में शांति जरूर करनी है। यदि दूसरी दिशा का दीपक बुझ रहा है तो भी उसका उत्तर वही है कि आपको उस दिशा में द्वार नहीं करना है, पर बहुत परेशानी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी दिशा का दीपक नहीं बुझा है। यदि आप पूर्व दिशा वाले हैं और आपकी दिशा का दीपक नहीं बुझा है, किसी दूसरी दिशा का दीपक बुझा है, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए वो ठीक है। दीपक बुझने से तात्पर्य क्या है? सबसे पहले दीपक बुझना। भाई अंततोगत्वा तो सारे दीपक बुझेंगे यदि सबसे पहले दीपक बुझ रहा है। अब
ये भी हो सकता है कि जो चार बत्तियों वाला दीपक है उसमें कोई एक दीपक कोई एक बत्ती पहले बुझ जाए, बाकी तीनों जलती रहे। वहां पर भी यही है कि यदि आपकी दिशा का बुझता है दीपक, आप दक्षिण दिशा के सूचक हैं, यानी आप रक्षक हैं, सेनापति हैं, अधिकारी हैं, या आपकी वृष कन्या मकर ऐसी राशियां हैं और आपने दक्षिण में सबसे पहले अपना दीपक रखा है, कदाचित तो उसी दीपक का कोई एक बत्ती जल गई, इसका मतलब है सामान्य दोष है। सामान्य दोष के साथ हम निवारण कर सकते हैं। यानी जितनी अधिक बत्तियां बुझेंगी उसके द्वारा आप प्रतिशत समझ सकते हैं कि आपको कितनी शांति की आवश्यकता है, कितना ऊर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है। आपकी दिशा के विपरीत या कोई दिशा का दूसरा दीपक बुझता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप भूमि में दिशा द्वार निश्चित करना चाहते हैं तो जिस दिशा का दीपक, चौमुखा दीपक अंतिम तक जलता रहे, बड़ी देर तक जलता रहे, समझ लीजिए उस दिशा में द्वार करना आपके लिए बहुत उपयुक्त है। भले आप मेष राशि वाले हैं, आपने पूर्व दिशा में पहले दीपक रखा है, पर कदाचित दीपक किसी दूसरी दिशा का, दक्षिण दिशा का, पश्चिम दिशा का, उत्तर दिशा का बहुत देर तक जलता रहा, तो आप उस दिशा का ही द्वार निश्चित करें। भवन पहले से बन गया है तो उस दिशा में रहना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, उस दिशा वाले कमरे में रहना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। यदि द्वार परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो अब मान लीजिए सारे दीपक बहुत जल्दी बुझ गए, घी है दीपकों में पर दीपक बुझ गया, ऐसी परिस्थिति में आपको उस भूमि का त्याग कर देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कहने का भाव यह है, इन दीपकों के द्वारा बहुत सारा परीक्षण किया जा सकता है। इन्हीं दीपकों के द्वारा गुरु परंपरा से जो मुझे प्राप्त हुआ मैंने आपको बताया। कुछ विशेष जो मैंने अनुभव में देखे हैं या पिता के द्वारा प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें मालूम चलता है कि हमारी भूमि का कौन सा हिस्सा अशुभ है, यहां तक मालूम किया जा सकता है। क्योंकि पूरी भूमि अच्छी हो या आवश्यक नहीं है, कोई भूमि का कोई एक हिस्सा, किसी भूमि का कोई एक हिस्सा अशुभ हो सकता है, इसको भी हम जान सकते हैं। परंतु ये सारी विधियां एक नियम के अनुसार सामने रखी जाती हैं। शास्त्र की अपनी एक मर्यादा है, इसलिए मैं सामने नहीं रख रहा हूं। आप व्यक्तिगत संपर्क करके उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सामान्य रूप में आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। आप एक निष्ठा से, श्रद्धा से इस विधि का प्रयोग करेंगे, आपके अंदर जो एक भय होता है, कहीं वास्तु दोष तो नहीं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं, कहीं हमने गलत भूमि तो नहीं चुन ली है, ऐसे सभी समस्याओं का समाधान आप खुद ब खुद प्राप्त कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो रहा होगा। यदि है तो सभी को बताएं, इस विधि का उपयोग करें। इस विधि का उपयोग करने के बाद आपको जो अनुभव प्राप्त होता है वह जरूर कमेंट के द्वारा सूचित करें। कदाचित कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो उसको भी सामने ला सकते हैं। तो इस यात्रा के अंतिम अगले चरण तक के लिए मैं छोटा सा विराम करता हूं। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं।